हेलो बच्चों, तो आज क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्वेश्चन है। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है राइट द फॉलोइंग इक्वेशंस इन द फॉर्म ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू ज़ीरो। द राइट द वैल्यू ऑफ ए बी सी फॉर ईच इक्वेशंस। ठीक है, अब क्या करना है, ये इक्वेशन को हमें इस फॉर्म में लाना है। किस फॉर्म में? ये ए स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू ज़ीरो और ए बी सी का वैल्यू हमें निकालना है। ठीक है, तो अब हमारा जैसे पहला इक्वेशन है हमारा 2y इज़ इक्वल टू 10 माइनस वाई स्क्वायर। अब ये आप बोलो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, चूँकि यहाँ पे x वेरिएबल है। ठीक है, अगर ये हमारा y वेरिएबल है, तो अगर जब x या y कुछ भी वेरिएबल हो सकता है, तो ये x वेरिएबल है, इसलिए ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी। मान लीजिए हम यहाँ पे y वेरिएबल लेते हैं, तो क्या होगा, ए वाई स्क्वायर प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू ज़ीरो। तो हम इस फॉर्म में ले आ सकते हैं क्योंकि हमारा y है। तो इस फॉर्म में लाने के लिए हमको पहले वाई स्क्वायर लाना होगा। तो वाई स्क्वायर, ये माइनस वाई स्क्वायर जब इधर आएगा, ये हमारा हो जाएगा क्या, प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, और प्लस 2y तो हमारा लेफ़्ट साइड में है ही, ये 2y हो गया। और ये 10 इधर आएगा तो ये -10 हो गया। तो ये हो गया ए वाई स्क्वायर प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू ज़ीरो। ये फॉर्म में हुआ। अब ए वाई स्क्वायर, तो ए का वैल्यू हमारा क्या हुआ, ये यहाँ ए वाई स्क्वायर, यानी ए का वैल्यू हमारे यहाँ पे 1 है, तो ए का वैल्यू 1 हो गया, ए वाई स्क्वायर प्लस बी वाई। तो बी का वैल्यू हमारा क्या हुआ, बी के, ये ए वाई स्क्वायर प्लस बी वाई प्लस सी है। ठीक है, तो हमारा ए का वैल्यू क्या हो गया, यहाँ पे 1 हो गया, और बी का वैल्यू क्या हो गया, 2 है। सी का क्या वैल्यू होगा, सी का चूँकि प्लस सी है, तो सी का वैल्यू यहाँ पे हम -10 लेंगे। क्या लेंगे, -10। तो हो गया, समझ में आया। वेरिएबल हमारा कुछ इस फॉर्म में लाना है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू ज़ीरो। वेरिएबल हमारा एक्स स्क्वायर है, तो ये एक्स स्क्वायर हो गया। वाई भी हो सकता है, ए वाई स्क्वायर प्लस बी वाई प्लस सी, चूँकि यहाँ पे हमारा इक्वेशन में वाई दिया है। तो इस फॉर्म में सबसे पहले क्या करना होगा, ए वाई स्क्वायर, यानी ये वाई स्क्वायर को इधर लाना होगा। वाई स्क्वायर प्लस 2y माइनस 10 इज इक्वल टू ज़ीरो। ए वाई स्क्वायर है, यानी यहाँ पे ए के प्लेस पे 1 है, बी वाई यानी बी के प्लेस पे 2 है, और सी का +1 होता है, लेकिन सी का यहाँ पे -10 है। तो ए का 1, बी का 2 और सी का -10 आ गया। ठीक है, उसी तरीके से सेकेंड इक्वेशन हमारा क्या, सेकेंड इक्वेशन है x माइनस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2x प्लस 3 है। ठीक है, अब आप क्या करना, एक्स स्क्वायर -1 का होल स्क्वायर है, तो इसको हम पहले ये तोड़ सकते हैं, आपका a माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर -2, ए मीन्स x, b मीन्स 1 प्लस 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 2x प्लस 3। ठीक है, तो ये एक्स स्क्वायर -2x प्लस 1 हुआ, इधर आपका 2x हो गया प्लस 3 हो गया। अब आप इस साइड लाओ, एक्स स्क्वायर तो हमारे इधर है ही, -2x, ये भी +2x जब इधर आएगा, ये +2x -2x हो जाएगा, फिर +1 तो हमारा है, ये +3 इधर आएगा, ये हमारा -3 इज इक्वल टू ज़ीरो। एक्स स्क्वायर -2x माइनस माइनस क्या होता है, प्लस, तो प्लस हो जाएगा 2x 4x, साइन होगा माइनस का प्लस, फिर ये प्लस माइनस क्या होगा, -3 में से 1 जाएगा 2, लेकिन साइन हमारा चूँकि 3 बड़ा है तो साइन होगा माइनस का। अब ये आपका आ गया ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू ज़ीरो। ये इस फॉर्म में आ गया, ए स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू ज़ीरो, ये फॉर्म में आया। अब आप देखो ए का वैल्यू यहाँ पे क्या है, एक्स स्क्वायर तो है ही, ए का वैल्यू यहाँ पे कुछ नहीं, यहाँ पे 1 है, ए का वैल्यू 1 हो गया। बी का वैल्यू क्या है, एक्स तो यहाँ है ही, बी का वैल्यू क्या है, बी का वैल्यू हमारा, ये प्लस का फॉर्म है, लेकिन बी का वैल्यू हमारे यहाँ पे होगा -4 होगा। ठीक है, -4। और सी का वैल्यू क्या होगा, सी का वैल्यू होगा हमारा -2। ठीक है, उसी तरीके से हमारा थर्ड नंबर क्वेश्चन है। थर्ड नंबर क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर
प्लस 5x इज इक्वल टू -3 माइनस एक्स। तो आप ये एक्स स्क्वायर प्लस 5x, ठीक। पहले इसको इक्वेशन को सॉर्ट करना, जैसे अब हमारा ये x माइनस 1 था, तो पहले हम इसको a माइनस बी के होल स्क्वायर के फॉर्मूला पे तोड़े, ठीक है। तो अब ये हमारा एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस, अब माइनस से इसको मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। तो -3 हो जाएगा और माइनस और माइनस माइनस और माइनस एक्स के, अगर माइनस माइनस प्लस एक्स हो गया, तो ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 5x। ये प्लस एक्स इधर आएगा तो ये माइनस हो जाएगा, और ये -3 जब इस साइड आएगा तो ये +3 हो जाएगा, इज इक्वल टू 0। तो ये एक्स स्क्वायर प्लस माइनस माइनस होता है तो 4 में से एक एक्स, 5 में से एक एक्स जाएगा, बचेगा 4x। साइन क्या होगा, चूँकि 5 हमारा बड़ा है तो साइन प्लस का हो गया, +3 इज इक्वल टू 0। अब ये फॉर्म में आ गया ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, इस फॉर्म में आ गया। तो a का वैल्यू क्या हुआ, यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 हुआ, a का वैल्यू 1, b का वैल्यू 4 और c का वैल्यू 3 हो गया। अब